वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि हीमैट्यूरिया या हीमैचूरिया। ठीक है, हीमैट मतलब हो गया ब्लड, यूरिया मतलब हो गया पेशाब। ठीक है, तो पेशाब में ब्लड आना को ही हीमैचूरिया या हीमैट्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कारणों में ये आते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको कारण बताने वाले हैं। ठीक है, और इतना समझ जाइए कि अगर हीमैचूरिया या हीमैट्यूरिया आता है, ठीक है, तो ये आपको जो होता है ना कि माइक्रोस्कोप में, ठीक है, लैब में ही आपको, लैब टेस्ट में ही आपको डिटेक्ट होगा। ठीक है, पेशाब का रंग अगर रेड रहेगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आरबीसी पेशाब के थ्रू आ ही रहा है। ठीक है, जब तक कि कंफर्म नहीं कर पाएगा माइक्रोस्कोपिक कि हाँ आरबीसी दिख रहा है, ठीक है, जब तक वो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ रेड प्रोडक्ट कुछ खाएंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपका होता है ना, रेड कुछ पियेंगे, रेड कुछ खाएंगे, ठीक है, तो उससे उससे भी आपको पेशाब का रंग लाल आ सकता है। ठीक है, पर अगर हिमैट्यूरिया हिमैचूरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप लैब में जब सैंपल देंगे पेशाब का सैंपल, ठीक है, तो उसका जब जांच होगा, ठीक है, तो उसमें आपको रिपोर्ट में आपको आरबीसी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आरबीसी का क्वांटिटी दिया रहेगा कितना पर एचपीएफ में आ रहा है, मतलब हाई परफिल्ड कितना है। पेशाब में खून आने का कारण जो होते हैं, ठीक है, एक कारण ये भी है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन रहेगा या ब्लैडर इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन, यूटीआई मतलब हो गया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लैडर मतलब जहाँ पे पेशाब जमा रहता है वहाँ का ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आप वहाँ पे सूज जाता है। ठीक है, सूजने के कारण वहाँ का ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, वो फट जाता है। ठीक है, फटने से आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, वो पेशाब के रास्ता बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा कारण पेशाब में खून आने का स्टोन या पथरी हो गया, ठीक है, जो किडनी में हो गया। ठीक है, तो किडनी के रास्ते वो यूरेटर में आएगा। ठीक है, यूरेटर से ब्लैडर में आएगा। ठीक है, तो वो जब आएगा तो अंदर का ब्लड वेसल्स को कट करते हुए आएगा। ठीक है, तो उससे आपको जहाँ पे वो कट करेगा, ठीक है, वहां से वो आरबीसी जब टूटेगा तो आरबीसी निकलेगा। ठीक है, तो वही पेशाब के रास्ते बाहर आएगा। पेशाब में खून आने का एक और कारण है कि किडनी में इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, किडनी का काम होता है कि ब्लड में से पेशाब को फिल्टर करना। ठीक है, तो नेफ्राटाइटिस मतलब जो नेफ्रॉन टूट जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन में गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो क्या है कि नेफ्रॉन टूटा रहेगा तो क्या है कि कुछ कुछ आरबीसी को वो पेशाब के रास्ते बाहर निकालेगा। साथ में किडनी का जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सूजन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके रास्ते भी, ठीक है, आरबीसी और प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर आएगा। पेशाब में खून आने का एक और भी कारण है मर्दों में, ठीक है, कि प्रोस्टेट जो होते हैं, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन बोलिए, साइज बड़ा हो जाए, सूज जाए। ठीक है, तो अंदर का जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, वो आपका सूज जाता है। ठीक है, तो अगर जो होता है ना कि तनाव आएगा, खींच तनाव आएगा, ठीक है, तो उससे भी आपको ब्लड वेसल्स टूटेगा तो पेशाब का रास्ता ब्लड बाहर आएगा। पेशाब में खून आने का एक और भी कारण है कि जब पेशेंट का मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहेगा, या तो आप समझिए कि पेशेंट को वालफेरिन या हिपैरिन या थिन ब्लड थिन करने वाला एस्पिरिन, ये सब जो मेडिसिन चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अंदर का ब्लड वेसल्स को काफ़ी पतला कर दिया रहता है। ठीक है, तो थोड़ा भी कुछ होता है, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपको जो होता है ना कि इंजरी हुआ है किडनी में, ठीक है, यूटीआई एरिया में किसी तरह की इंजरी हुआ है एक्सीडेंटली, ठीक है, तो उस कारण से भी दिखता है। कैंसर हो गया हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको आ सकता है। ठीक है, ब्लैडर का कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको पेशाब के रास्ते ब्लड आएगा। आने का लक्षण की बात कहा जाए, ठीक है, तो सबसे मेन लक्षण होता है कि पेशाब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड आ रहा है तो पेशाब का रंग है वो लाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कि आपको पेशाब रुक रुक कर होगा। ठीक है, पेशाब में जलन रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका पेशाब में क्लॉट जो होता है ना, ब्लड का क्लॉट सीन दिखेगा आपको। लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, पेशाब की तरफ फील होगा बार बार। ठीक है, इसके बाद आपको किडनी, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसके बाद हो गया आपका यूरेटर हो गया। ठीक है, इस एरिया में आपको दर्द करेगा। बैक साइड जो है, बैक एरिया, उसमें भी तीखी दर्द रहेगा आपको। पेशाब में बदबू रहेगा, बुखार आएगा। ठीक है, कपकपा टाइप का लगेगा। ठीक है, इसके बाद थकान सा महसूस होगा। ठीक है, ये सब आपको हिमैचूरिया हिमैट्यूरिया के लिए जो हम लोग सैंपल यूज करते हैं, और यूरिन पॉट होता है, ठीक है, जो होता है ना एस्ट्रल कंटेनर होता है। ठीक है, इसमें लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर करने के लिए आपको ये रिया वायल है। ठीक है, इसको हम इसमें सेपरेट करेंगे 5 ml के आसपास। ठीक है, अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, नीचे में सेडिमेंट आएगा, ऊपर में सुपरफिशियल आएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज में हम डाल दिया। ठीक है, अपोजिट साइड में 200 बैलेंस के लिए डाल दिया। अब हम इसको 1500 सेट कर देते हैं, 10 मिनट तक इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो जो हम सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समझिए, ठीक है, सुपरनेंट या सुपरफिशियल ऊपरी सतह वाला, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। नीचे में जो सेडिमेंट हुआ है, ठीक है, उसका हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, उसका काम है। तो ये जो सुपरफिशियल या सुपरनेंट है उसको हम फेंकेंगे। ठीक है, उसका कोई काम नहीं, तो फेंक दिया। और नीचे में देखिए यहाँ पे सेडिमेंट आया है। ठीक है, तो यही सेडिमेंट का माइक्रोस्कोपिक होगा। तो यहाँ पे जो पेशाब में, यूरिन में जो आरबीसी दिखेगा, एरिथ्रोसाइट सेल जो बोलते हैं, आरबीसी सेल को बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है,
तो आपको देखिए 3D में इमेज है ये दिया हुआ, ठीक है, पर ऐसा दिखता नहीं है आपको, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप समझ जाइए कि ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा शेप में, ठीक है, ऐसा ऐसा दिखेगा। तो माइक्रोस्कोपिक देखने के लिए जो सेडिमेंट है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जब पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एक बूंद, ठीक है, यहाँ पे एक बूंद डालेंगे। इसके ऊपर एक ग्लास का स्लाइड है, एक ग्लास का कवर स्लिप है, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब ये 40 मल्टीप्लाई करके हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई मतलब जो सेल दिखेगा वो 40 गुना बढ़ा कर ये दिखाएगा, ठीक है। तो हम ये कवर स्लिप वाला है तो 40 मल्टीप्लाई है 40x है, उसी पे हम इसको, ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर दिए, इसके बाद हम पीछे साइड में स्विच है ऑन कर दिए और देखिए इसको फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप RBC, चलिए देखिए यही है आपका, जितना भी छोटा छोटा दिख रहा है गोला टाइप का, ठीक है, वो सब RBC ही है, ठीक है। कुछ कुछ है जो पस सेल दिख रहा है, कुछ कुछ है जो कचरा दिख रहा है, ठीक है, पर इसमें मैक्सिमम जो दिख रहा है आपका, ठीक है, गोला गोला, वो सब RBC ही है, ठीक है। जैसे हम आपको देखिए, जैसे ये देखिए, अब देख लिए जो भी है, ठीक है। तो ये आपको जो माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है, फ़ोन से आपको पूरा कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, पर आपको गोला जो है वो 10 गोला का गिनना है, ठीक है, 10 गोला में, ठीक है, और इसके बाद 10 को प्लस करके डिवाइडेड 10 करना है, ठीक है। तो एक एवरेज निकालना है, ठीक है, जितना एक एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, वो उसका वैल्यू रहेगा।